हम कह रहे हैं कि 2 रोटी आप लोग ऐसे मत कीजिए, एक 4 आदमी मिल जाएंगे तो सर जाएगा। हम तो कहेगा उसको सलाह ही दिया बता दिया था हजरत आदेश में लगते हैं। अच्छा, ट्रेन में सब लोग जान रहे होंगे, ट्रेन में ऐसा चलता है। तो जैसा कि सुबह में मैंने बताया था आप लोगों से कि हम लोगों का जो है आज दिल्ली के लिए सफ़र है, और आप देख रहे हैं उर्दू TET संघ के अध्यक्ष जनाब अब्दुल बाकी अंसारी साहब और आलम सर हैं, ये आपको सिवान से, और सर हैं आपको छपरा से, और मैं अब्दुल अहद सुपौल ज़िला से। हम लोग जो है दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, ट्रेन में हैं। सुबह 8:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो पहले हम जो है क्या है सर से जो है कुछ जानना चाह रहे हैं और फिर जो है बात करेंगे। सर आपका जो है खुशामदीद है। जी आपको भी जनाब अब्दुल अहद साहब, जी आपको भी जनाब अब्दुल अहद साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह का प्रोग्राम चलाने के लिए। मैं तो इन मामलात में ख़ासकर सोशल मीडिया के मामले में बहुत ज़ईफ़ हूँ। हम लोग रियासत बिहार के महकमा बराए तालीम की जानिब से डायरेक्टर प्राइमरी ने जो मकतूब जारी किया है, और इस मकतूब से हम इसातिज़ा में बहुत ही सरसमिगी और बेचैनी की कैफियत तारी है जी। और ये इस तरह का लेटर है कि इनके हुकाम, ज़िला तालीमी अफसरान भी नहीं बेहतरीन से समझ पा रहे हैं। एक जजमेंट का बहाना लेकर जिसमें हम लोग कहीं नहीं आते हैं, इन्होंने हमारी ज़हनी शऊर को का शिराज़ा बिखेर दिया है। जी जी। तो हम दिल्ली निकले हैं कि महकमा ने जो ये तुगलकी फ़रमान निकाला है, इस तुगलकी फ़रमान को से कैसे ख़ुद को बचाएं और इनसे हो रहे नुकसानात का जो इंडेक्स की मार का हमको ख़दशा है, या मुस्तक़बिल बईद में आने वाला जो हमें परेशानी का सबब हो सकता है, तो इनके तुगलकी फ़रमान और इनके मकतूब को वापस कराने के असबाब मुरतब करने के लिए दिल्ली कूच कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारे सामीन को मेरे जानिब से आप लोग ये बता दें कि मैं हुकूमत के इस तुगलकी फ़रमान को जिस मकतूब ने हमारी ज़हनी शऊर का शिराज़ा बिखेर दिया है, इसे हमेशा हमेश के लिए कैसे ख़त्म किया जाए, इसके असबाब मुरतब करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत जल्द हमारे अहबाब इसको देखेंगे और के मतलब इसमें हम लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं। आपके साथ जो है 60 से 70 हज़ार टीचर्स पूरे बिहार में जितने NIOS वाले हैं सारे लोग हैं, और अक्सर का जो है यूट्यूब पे हमारे और फेसबुक पे कमेंट आता रहता है और वो जानना चाहते रहते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है कुछ न कुछ हर 1-2 दिन पे दें ताकि उन एसातिज़ा को जानकारी हो सके। दूसरी बात, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है टीचरों को, तो इसके वजह यह है कि आपका 2 उपलब्धि अपने जो है जो प्रधान शिक्षक वाला, उसके बाद जो है उर्दू जो टीचर का था उसके बारे में, तो सबको बहुत उम्मीद है आपसे कि आप जो है ज़रूर इसमें सफलता यानी कामयाबी आपको मिलेगी। तो इस बारे में सर कुछ बताइए। मोहतरम, जहाँ तक रोज़ दिन फेसबुक पर अपने तासुरात या अपने जो एक्टिविटी है उसको दर्ज करने का सवाल है, तो हमारे जो फॉलोअर हैं जो देखते हैं हमें फेसबुक के ज़रिए, वो लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया के मामले में बहुत ज़ईफ़ हूँ, बहुत पुअर हूँ, और मुझे बहुत सारा सोशल मीडिया का ऑपरेट करने नहीं आता, सिवाय फेसबुक पर पोस्टिंग करने के और आपके तासुरात और तबसरों को पढ़ने के अलावा मैं सोशल मीडिया के मामले में बहुत ज़ईफ़ हूँ। तो बात बाकी जो आपका कहना है कि ये 70 हज़ार जो अहबाब हमारे हैं वो हम पर एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो वही उम्मीद
वही चेहरे पर पुरसुकून माहौल और वही खुशी इंशाअल्लाह मैं लाऊंगा। मैं हमेशा जो मेरा काम करने का तरीक़ा रहा है वो तरीक़ा रहा है कि मैं पेपर वर्क अपना मज़बूत करके जब उन मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगती है तो तहलका मच जाता है, जैसा आपने देखा है। जी। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये जो ज़हनी शऊर हमारा मुंतशिर कर रखा है और बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप पर बग़ैर मतलब का भी और मतलब का भी जो तासुरात लोग दे रहे हैं, इनका बहुत जल्द इज़ाला होगा और हमारे साथियों में खुशी की लहर बहुत जल्द दौड़ने वाली है। जी यही बहुत सारे जो है शिक्षक है आपके बारे में भी जानते होंगे, तो क्या क्या जो है तासुरात है और किस तरह से आप अपने जो आपके जानने वाले शिक्षक, बल्कि इस समय तो पूरे बिहार के जितने 60-70 हज़ार शिक्षक हैं वो सभी 4 लोगों को, जिसमें हमारे भाई बाकी अंसारी साहब को और आपको और सब लोग को देख रहे हैं। तो जी सर कुछ बताइए आप। जी मेरा नाम तो आलम अंसारी है, जीवान में पोस्टेड हूँ। बहुत से लोग मुझे भी जानते हैं, चूँकि अभी कुछ दिनों से जो ये NIS वाले का मैटर चल रहा है, अब्दुल बाकी अंसारी साहब इस पे बहुत कुछ कोशिश किए मगर बाकी संघों के द्वारा इस पे समर्थन नहीं मिल पाया। चूँकि ये कोई भी काम करते हैं तो बड़ी गहरी सोच रखते हैं और कोई भी काम बगैर सोचे समझे नहीं आगे बढ़ाते हैं। अभी तक इनका मंसूबा था कि बिहार सरकार इसको अपने स्तर से हल करे, देखे, संज्ञान ले और इसको सुधारे। बहुत हद तक बातों वार्तालाप का दौर चला, कोशिश किया गया मगर इसमें अभी तक सफल नहीं हो पाया। चूँकि विभाग अपने जिद पर और अपने, मैं समझता हूँ कि अपने लेटर में जो निकाले हैं एक गलती को बचाने के लिए, छुपाने के लिए वो आगे कोई कदम नहीं उठा रही है और उसके कारण से प्रत्येक ज़िला में, हर एक ज़िला में अलग अलग तरह से लोगों को, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। तो ये मामला सब जानते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि चूँकि हम लोग अब्दुल बाकी अंसारी साहब के साथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं इस मकसद के लिए कि चूँकि इनकी बहुत बड़ी पहले उपलब्धि रही है, खासकर BPSC जैसा एग्ज़ाम जो आज तक कोई इसके नियमावली को जो है ना चैलेंज भी नहीं कर सकता था और यहाँ चूँकि रुक गया, चेंज भी हो गया, जो आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ था। और इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी रहती है और इसी उद्देश्य से कि आगे क्या हो सकता है, इसमें क्या केस करना भी ज़रूरी है या नहीं है, हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, इन सारी बातों पे वहाँ एक्सपर्ट्स टीम से वार्तालाप किया जाएगा, इस पे बातचीत की जाएगी। ये प्लान बना के नहीं जा रहे हैं कि हम लोग जो है ना हड़बड़ा के किसी मुकदमे में कूद जाएं। बस जाने का मकसद ये है कि वहाँ एक्सपर्ट टीम से, एक्सपर्ट लोगों से इस पे राय मशवरा, सोच विचार किया जाए, पूरी जानकारी ली जाए और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा तब अब्दुल बाकी साहब का जो कहना है कि उसके बाद हम कोई आगे कदम उठाएंगे तो हम लोग इनके साथ हैं, इनके ये सोच के साथ और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया जी, आदाब, नमस्कार। मैं गुलजार अंसारी, सारण मकेर से। अभी जो सरकार का जो रवैया है वो लगभग हमारे सारे साथी देख चुके हैं और लगभग प्रत्येक ज़िले से DPO महोदय के माध्यम से या BO सर के माध्यम से जो आदेश फरमान जारी हो रहा है उससे हमारे NIS से प्रशिक्षित सभी साथी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और ये सरकार की मंशा ठीक नहीं दिख रही है। सरकार उलझाने में लगी हुई है। स्पष्ट माननीय
उच्च न्यायालय के जजमेंट को अपने अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही है, जो कि कहीं से उचित नहीं दिख रहा है। क्योंकि पूर्व में भी हम लोग देखें तो ODL का जो मामला था 19-17 बैच में, तो उसमें सरकार सेम केस में सेम तरह की मामला में जो डिसीजन दी कि जब से इन लोगों की प्रशिक्षण अवधि समाप्त होती है तब से इन्हें ट्रेंड माना जाए। लेकिन उसी मामला में फिर हम लोग की जिस तरह से हमारे सारे साथी प्रभावित हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोग को न्याय मिले, और इसी आशा और उम्मीद के साथ बाकी अंसारी साहब के साथ में, इनके सहयोग में हम लोग निकल पड़े हैं। धन्यवाद। ये मतलब जनाब बाकी साहब कि ये जो इस्तिज़ा हैं जो NIOS से इस वक्त जो है ग्रसित हैं, वो आपसे बहुत ही उम्मीद रखे हैं। आपका क्या उम्मीद है इनसे, यानी आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जो 60-70 हज़ार जो NIOS वाले हैं वो कैसे आपको मतलब किस तरह से मदद करें ताकि आपका और भी सहयोग हम लोगों को मिले? ये मोहतरम, जहाँ तक मदद का सवाल है, आज सूबा बिहार की जितनी भी इस्तिज़ा तंजीम हैं और ख़ास करके जो इस मामले में जिनको इस मामलात का ABCD भी मालूम नहीं है, वो भी इस आपदा को अवसर में बदलना चाह रही है। तो चूँकि इस्तिज़ा तंजीमों का किरदार ये रहा है कि इनको मेमोरेंडम देना, मेमोरेंडम को बहुत बेहतरीन तरीक़े से मार्केटिंग करना, बातें कुछ नहीं और काम बहुत ज़्यादा। मैं काम बहुत और बातें बिल्कुल न के बराबर करता हूँ। तो ये जो हमारे इस्तिज़ा 70 हज़ार जो मेरी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, आप फ़िक्र न करें, उनके लिए बहुत बेहतरीन हिकमत अमली मैंने मुरतब कर लिया है, बहुत बेहतरीन लाहे अमल मुरतब कर लिया है। और फ़िक्र नहीं करें, बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसके नताइज क्या बरामद होते हैं। मोहतरम, मैंने असबाब मुरतब कर दिया है और अल्लाह के पर तवक्कुल करके निकल चला हूँ, और बिल्कुल 100 के 100% कहीं पर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इन 70 हज़ार हमारे अहबाब जिनकी चेहरों पर मायूसी छा गई है, बहुत खुशी और चेहरे पर चमक और रौनक और आनाई और वो चार्मिंग वापस आने जा रहा। मैं दिल्ली कूच कर गया हूँ, बहुत जल्द इसके नताइज बरामद होंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने कहा मदद और सहयोग की बात, तो मदद और सहयोग जो लोग जानते हैं, हमें मदद और सहयोग मांगने का मेरा तरीक़ा नहीं रहा है। लेकिन चूँकि दिल्ली जाने के बाद ये तय होगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, जैसा होगा आप लोगों को इत्तला कर दूंगा कि किस किस्म के से और कैसे मदद की जा सकती है जो लोग करना चाह रहे हैं। खरीदेंगे। आप सब लोग देखिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।